नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारा आगरा डायरी का कभी एजेंडा नहीं रहा, लेकिन कुछ मित्रों के दबाव में इस विषय को लिया जा रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल ने आत्महत्या करी और समाचार पत्रों से जानकारी हुई कि उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया। हालांकि पूरे जिसने भी ये सुना उस सबकी सहानुभूति दीप्ति अग्रवाल और उसके परिजनों के साथ है, लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ जिसमें कि उसके पति को अकारण गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, जबकि न तो वो उकसाने के अंदर उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार बना, न दीप्ति ने कभी उसकी कोई शिकायत करी, न सुसाइड नोट में उसका नाम छोड़ा, न कभी उसके ससुराल वालों ने शादी के 4-5 साल के बाद भी कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करी। अचानक से और उसने भरसक प्रयास करा, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें उसने पूरा भरसक प्रयास करा। उसे इस बात का अंदेशा था कि ये कोई गलत कदम उठा सकती है। वो अवसाद में चल रही थी क्योंकि आते सार उसने घर में पूछा और जानकारी होने पर कि वो कमरे में बंद है, उसने तुरंत कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और उसको लटके हुए आत्महत्या के लिए उसने जो पंखे के अंदर लटक करके आत्महत्या करी थी उसको ले करके अस्पताल में भागा। उसने हर तरीके से सहयोग करा, पुलिस कार्रवाई में भी सहयोग करा और उसकी जान बचाने में भी सहयोग करा। फिर उस आदमी के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? वो डॉक्टर जो है एक तो अपनी पत्नी गंवा बैठा है, ऊपर से उसके भविष्य को पूरा अधिकार में बनाने के लिए पुलिस ने उठा के उसको बंद कर दिया है। अब वो 15 दिन तक चार्जशीट का इंतजार करे, चार्जशीट लगेगी तब वो कोर्ट से अपनी जमानत कराएगा, लेकिन हर समय उसके ऊपर ये एक आरोप लगा रहेगा जब तक कि बरसों लगेंगे उसे कोर्ट से क्लीन चिट लेने में। लेकिन मेरा तो केवल इतना सा निवेदन पुलिस अधिकारियों से है कि ऐसे संवेदनशील मामलों के अंदर आदमी को गिरफ्तारी तब की जानी चाहिए जब कोई ठोस सबूत हो। ऐसे ही गिरफ्तारी को तो एक मजाक बना दिया है कि दूसरे पक्ष को खुश करना है तो गिरफ्तार कर लो। अब दीप्ति के परिजनों ने पूरे परिवार को FIR के अंदर लपेटा है, FIR में पूरे परिवार का नाम दे दिया गया है। क्या पूरे परिवार को पुलिस गिरफ्तार करेगी? न करने की स्थिति में ये हो रहा है कि उसने आगरा की पुलिस को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। मैं आगरा का निवासी होने के नाते ये बात नहीं कह रहा, मैं एक मानव होने के नाते एक मानवीय विचारों को रख रहा हूँ कि बिना इस प्रकार से किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मुझे हैरानगी है कि दोनों पक्ष एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, दोनों मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और IMA जो इनकी पेरेंट बॉडी है वो क्या कर रही है? उसे खुद को इन दोनों पक्षों को बिठा करके इस मामले को निपटा दिया जाना चाहिए था। और अगर कहीं पर किसी निर्दोष को बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो IMA को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि वो बेचारा पति जो है जेल में पड़ा हुआ है उसके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। धन्यवाद।